नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ। अयोध्या की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा परिवार बोले, उनकी संवेदना आतंकियों के साथ। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की संवेदना आतंकियों के लिए रही है। उनकी पहचान दंगों और माफियाओं से थी। बीजेपी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को फ्री राशन, फ्री वैक्सीनेशन और फ्री इलाज दिया है। अयोध्या में राम भक्तों से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 साल पहले जो वादा किया और बीजेपी ने किया पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में उत्तर प्रदेश में बिजली भी मजहबी हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिजली ईद और मुहर्रम पर आती थी, आज पूरे अयोध्या में 24 घंटे बिजली आती है। जाति जनगणना के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा आबादी के हिसाब से मिले हक, बीजेपी को बताया डरपोक। खुद को औरंगजेब कहे जाने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि नेताजी दूर रहते हैं तो औरंगजेब कहते हैं, प्रचार करते हैं तो सवाल पूछते हैं कि उन्हें जाने की क्या जरूरत पड़ गई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बीजेपी डर गई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही। भाजपा ने असंभव को संभव कर दिखाया है, कांग्रेस नहीं समझती जनता की तकलीफ, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की सरकार में असंभव को संभव कर दिखाया है। मणिपुर को हर क्षेत्र को बंद और नाकेबंदी से राहत मिली है, जबकि कांग्रेस ने मणिपुर की विशेषता को ही बंद कर दिया था। उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बना दीजिए, 5 साल किसी किसान को बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा, बोले गृह मंत्री अमित शाह। प्रयागराज में अखिलेश की रैली में मची हड़कंप, सपा अध्यक्ष बोले 11 लाख खाली सरकारी पदों को भरेंगे, 2022 में सपा की सरकार आनी है तय। हिगांग में बोले पीएम मोदी, दशकों के कांग्रेस शासन के बाद भी मणिपुर में केवल असमानता थी। पीएम मोदी ने आज बहराइच और मणिपुर में रैली को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवरिया में जनसभा किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोगों के बीच रहे मौजूद। सजा मिलने पर गुस्साई लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी, बीजेपी पर साधा निशाना। तुम्हारा जुर्म लालू का इकबाल रहेगा, 139 करोड़ के दोरंडा चारा घोटाले मामला। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी बेटी रोहिणी अय्यर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रोहिणी ने ट्वीट किया है, लालू पीछे नहीं हटेगा, सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करते रहेगा। सोना हुआ महंगा, 1 साल के हाई पर हुई कीमत। मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का दाम 0.82% चढ़ गया। वहीं मार्च वायदे चांदी की कीमत में 1.22% की तेजी दर्ज की गई। दिल्ली में गरज के साथ हो सकती है बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, आईएमडी ने दी चेतावनी। महिला एवं बाल विकास विभाग में 229 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी है। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहे तो वह आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेडियम में देख पाएंगे भारत श्रीलंका सीरीज, लखनऊ में पहले T20 में नहीं दिखेंगे दर्शक। धर्मशाला में दोनों मैच के दौरान 50% फैंस को मिलेगी एंट्री। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज 5 जून 2022 को आयोजित की जाएगी परीक्षा। रूस के कदम पर भड़की दुनिया, पुतिन के फैसले पर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की चेतावनी। बाइडेन ने दिए रूस से व्यापार बंद करने के आदेश। यूक्रेन से लौटेंगे 256 भारतीय छात्र, एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन रवाना, 10:15 पर लौटेगी भारत। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांत स्वतंत्र देश किए घोषित, पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली। यूक्रेन राष्ट्रपति का पलटवार, कहा हम नहीं डरते। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का बयान, युद्ध समस्या का हल नहीं, बातचीत से सुलझाए मसला। रूस यूक्रेन तनाव, पुतिन ने रूसी सैनिकों को यूक्रेन में घुसने के दिया आदेश, कहा 2 नए आजाद देशों में शांति बनाए रखना है जरूरी। खालिस्तान संगठन सीक फॉर जस्टिस पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया अकाउंट्स को किया ब्लॉक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सीक फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट्स और मोबाइल मीडिया अकाउंट्स को किया ब्लॉक। बताया जा रहा है कि चैनल के जरिए विधानसभा चुनावों में माहौल बिगाड़ने की थी कोशिश। यूक्रेन संकट पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, युद्ध हुआ तो मसला 2-3 मुल्कों का नहीं होगा। बैंक रेलवे के निजीकरण पर वरुण गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, असमानता पैदा कर सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे सकती। आरबीआई ने 3 बैंकों पर लगाया जुर्माना, भारतीय रिजर्व बैंक में 3 सरकारी बैंकों, तमिलनाडु के 2 और जम्मू कश्मीर के 1 पर जुर्माना लगाया। हिजाब की लड़ाई लड़ रही लड़की के परिवार पर हमला, याचिकाकर्ता हाजरा शिफा का आरोप, भीड़ में पिता और भाई को पीटा, नहीं डरूंगी। हिमाचल के ऊना में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 7 मजदूरों की मौत, पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही सत्य और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।